नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। भाई आपने मार्केट में देखा होगा, कोई दे रहा है कि 2,000 रुपये का पैनल है, कोई 2,500 का पैनल दे रहा है, कोई 3,000 का सोलर पैनल दे रहा है, 500 वाट, 600 वाट, 700 वाट। तो एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न क्या है? ये पैनल आपको इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, वो पैनल आपको दे रहा है, अगर हम बात करें, वो आपको 30 रुपये वोट तक पैनल दे रहा है, लेकिन ये पैनल आपको पड़ रहा है सारा ही 8 रुपये, 10 रुपये। तो ये आखिरकार ऐसे हो क्यों रहा है? तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा एक्चुअल में क्यों है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है सोलर पैनल की। देखिए, जो सोलर पैनल आपको मार्केट में मिल रहा है, पहले तो बात है, दो टाइप के सोलर पैनल है, वो आप जानते भी होंगे। एक डीसीआर है, एक नॉन डीसीआर है। डीसीआर सोलर पैनल है, जिस पर मैं सीधा बताता हूँ, जिस पे सब्सिडी आती है, जो सब्सिडी वाले केस में लगता है, वो डीसीआर पैनल है। और जो सब्सिडी वाले केस से अलग है, या जो बाहर पैनल मिल रहा है जिस पे सब्सिडी नहीं है, वो नॉन डीसीआर सोलर पैनल है। डीसीआर सोलर पैनल में सारा जो भी उसमें सेल यूज हो रहा है, फ्रेम यूज हो रहा है, उसका ग्लास यूज हो रहा है, वो सारा इंडियन यूज हो रहा है, यानी कि भारतीय यूज हो रहा है। इस वजह से उस पैनल पे सब्सिडी है। डीसीआर पैनल, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, इसलिए उस पैनल को बोलते हैं। जिसमें कुछ भी बाहर का है, चाहे वो सेल हो, फ्रेम हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा नॉन डीसीआर सोलर पैनल में है। जो नॉन डीसीआर सोलर पैनल है और जो डीसीआर सोलर पैनल है, उसमें पर वोट लगभग 12 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो एक तो डिफरेंस इसमें ये है, पहले हमने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया हुआ डीसीआर पैनल के बारे में, जब हमने उसमें अलग अलग कंपनियों के कंपैरिजन किए थे। लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो खिचड़ी पकी हुई है, वो नॉन डीसीआर सोलर पैनल में पकी हुई है। क्योंकि वही पैनल है जो आप देखते हो, कहीं आपने फेसबुक पर वीडियो देखी होगी कि 1,500 रुपये का पैनल है, ये 2,000 रुपये का पैनल है। तो एक्चुअल में क्या है, जो नॉन डीसीआर सोलर पैनल है, जो भी कंपनियां नॉन डीसीआर सोलर पैनल बना रही हैं, अगर हम उसके प्राइसिंग की बात करें, तो जो उसका एक्चुअल प्राइस है, वो 12 रुपये से लगभग 17 रुपये तक चला हुआ है इस टाइम नॉन डीसीआर सोलर पैनल का। किसी भी कंपनी का आप उठा लो, लेकिन उसमें ये देख लेना अभी किस डेट में डली हुई है वीडियो, क्योंकि प्राइस चेंज होते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बल्क क्वांटिटी में उठाते हो तो आपको प्राइस कम मिलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको इतना भी कम नहीं मिलेगा कि आपको जो 15 रुपये का पैनल है, 15 रुपये वोट का पैनल है, वो आपको 8 रुपये में मिल जाए। तो इतना कम नहीं होता। उसमें रीज़न क्या है? उसमें रीज़न आता है ग्रेडिंग का। जो पैनल आप मार्केट में देख रहे हो, वो 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का, उनकी जो ग्रेडिंग है, कोई बी ग्रेड का पैनल है। कंपनी क्या करती है, जब कंपनी किसी पैनल को बना रही है, अगर उसमें हल्का सा कहीं पर क्रैक आ गया, मान के चलते हैं, तो उसको बी ग्रेड की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अगर उसमें क्रैक आ गया, उसकी वजह से थोड़ी परफॉर्मेंस भी उसकी कम हो गई, उसको वो सी ग्रेड की श्रेणी में डाल देती है। तो इस प्रकार से पैनल की क्वालिटी चेक होती है। आपने देखा होगा, कई जो सोलर पैनल आप लेते हो, तो उन सोलर पैनल पे टिक मार्क होता है टेस्टेड। कई सोलर पैनल पे वो टिक मार्क नहीं मिलेगा आपको टेस्टेड का। तो उसका रीज़न यही है कि जो प्रॉपर इससे हमें चाहिए, जो ये नॉन डीसीआर सोलर पैनल है, इससे हमें 600 वोट का अगर चाहिए, अगर 600 वोट ये नहीं दे रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया, तो उस वजह से उसकी ग्रेडिंग कम कर दी जाती है, वो बी ग्रेड में डाल दिया जाता है या सी ग्रेड में डाल दिया जाता है। तो जो पैनल आप मार्केट में देख रहे हो, वो मोस्टली रिजेक्टेड पैनल है, वो मोस्टली कंपनी से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो जो रिजेक्टेड पैनल है, अब उस पैनल को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अगर कंपनी से डायरेक्ट उठा रहा है 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, तो उसका अपना प्राइस है। तो उस हिसाब से वो सोलर पैनल को सस्ते दे रहा है। क्योंकि हमने एक दो जगह विजिट की जहाँ पे ऐसे सोलर पैनल मिल रहे थे, तो वहाँ पे हमने यही पाया कि वहाँ पे बी ग्रेड का पैनल या मोस्टली सी ग्रेड का पैनल दिया जा रहा है। अभी हमारे पास एक कॉल आई थी पीछे आगरा से, तो उन्होंने सोलर पैनल लगवा रखा है 15 HP का, वहाँ पे लगे हैं 45 पैनल, और 45 पैनल लगने के बाद भी वो मोटर सही नहीं चल रही, 15 HP की मोटर। तो उसका रीज़न यही है। तो उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये पैनल हमें सेट पड़ा। तो हमने तो उसमें फाइंड आउट किया, उसका रीज़न है, उन्होंने जो पैनल डाल रखा है वो सी ग्रेड का पैनल डाल रखा है। अब सी ग्रेड के पैनल से आप चाह रहे हो कि ये ए ग्रेड की परफॉर्मेंस दे दे, तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जो भी सोलर पैनल आप मार्केट में देख रहे हो, जो सस्ते सोलर पैनल है, उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनकी ग्रेडिंग वैल्यू कम है, यानी कि जो उसकी परफॉर्मेंस वैल्यू है और जो एक्चुअल सोलर पैनल की जो बन रहा है उसी केस में, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए वो पैनल आपको सस्ते दिए जा रहे हैं, और कोई सस्ते सोलर पैनल का देने का और कोई रीज़न नहीं है, केवल यही रीज़न है। तो जब भी आप सोलर पैनल लें, तो सबसे पहले तो उसकी ग्रेडिंग चेक करें कि वो किस ग्रेड का पैनल है। जब आपकी ग्रेडिंग चेक हो जाए, अगर आपके पास मल्टीमीटर वगैरह है, पॉसिबिलिटी है, तो पैनल की परफॉर्मेंस चेक करके लें। तीसरा इसमें केस हो रहा है, कई सोलर पैनल क्या करते हैं, 4-5 साल के बाद
उनकी परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हो जाती है। आपने प्लांट लगवा लिया, सही चल रहा है, लेकिन 5 साल के बाद वो एकदम से बिल्कुल ही डेड चला गया। पता लगा जब आपने पैनल चेक किया कि पैनल वोल्ट ही नहीं बना रहा, तो उन पैनल में ये प्रॉब्लम आती है। चौथी एक और प्रॉब्लम आती है जलने की प्रॉब्लम। आपने देखोगे कि कोई प्लांट है, सोलर प्लांट है, वो प्लांट लगा हुआ है और वो प्लांट एकदम से लगा हुआ 5-6 साल के बाद, वो साल 2 साल के बाद वो जल गया एकदम से हीट होके। तो हीट होके वही पैनल जलेगा जिस पैनल की ग्रेडिंग कम है, जो मैंने आपको बताया। अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो उसमें जलने के भी चांस है। अब अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 45 तक चला जाता है, अगर राजस्थान में 50 तक भी चला जाता है कई बार। तो वहाँ पे अगर वो पैनल परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे वो कई जगह हमने देखा कि कई जगह वो पैनल जल चुका है, तो हीट की वजह से वो जल गया। तो ये रीज़न है, जब भी आप सोलर पैनल लें तो उसकी ग्रेडिंग चेक करें। ग्रेडिंग चेक करने के बाद अपना सोलर पैनल परचेज करें। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।